दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाली। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी ट्रिक्स जो फार्मेसी प्रैक्टिकल के वाइवास में आपके स्कोर को बढ़ा देगी। एज ए स्टूडेंट ये ट्रिक्स मैंने खुद अप्लाई की और आज मैं आपको बताने वाली हूँ। फार्मेसी प्रैक्टिकल के वाइवास तो बहुत कम मार्क्स ही होते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें स्कोर करके आप अपने मार्क्स को अच्छे से बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो कर लेते हैं लेकिन वाइवा के टाइम पे नर्वसनेस ज़रूर होती है। तो बिना देर किए जान लेते हैं इन ट्रिक्स को। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रिक नंबर 1, लर्न बाय हार्ट द प्रैक्टिकल यू जस्ट परफॉर्म। जी हाँ, जिस प्रैक्टिकल को आपने परफॉर्म किया है उसे अपने वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए या फिर किसी दोस्त से समझ लीजिए, क्योंकि एक्सटर्नल सबसे पहले आपसे अपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसी के बारे में पूछेंगे। और जैसे ही आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में मैक्सिमम 3 प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं, लेकिन आपको वो परफॉर्म करना पड़ता है जो इन्विजिलेटर ने टिक किया। लेकिन एक्सटर्नल कभी कभी आपको दूसरे प्रैक्टिकल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, इसीलिए उन टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें। ट्रिक नंबर 2 इज़ योर एक्सप्रेशंस। अगर आपका रोल नंबर स्टार्टिंग में है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल और काम रहना है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। अगर आप ज़्यादा नर्वस हो तो आप इवन सिंपल क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दे पाओगे। वही अगर आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे तो वो आपको सवाल पूछ के परेशान कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी स्टार्टिंग में वाइवा लेने में मज़ा आता है। इसीलिए आप काम रहना है और एक जेंटल स्माइल को बरकरार रखना है। वही सबको लगता है कि जो लोग बीच में आते हैं उनके लिए वाइवा में थोड़ी कम परेशानी हो जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल सब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। लेकिन उस टाइम पर एक्सटर्नल सीरियस हो जाते हैं और वो बस 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए इस टाइम पर थोड़ा कॉन्फिडेंस और एक स्माइल आपको फेस पर रखनी चाहिए। वाइवा के 3rd फेज में जो लोग लास्ट में जाते हैं उनके लिए सिचुएशन तब तक नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स और एक्सटर्नल से रिलेटेड सारी बातें ऑलरेडी पता चल चुकी होती है, और साथ ही एक्सटर्नल उस टाइम पर बुरी तरह से पक चुके होते हैं। इसीलिए वो ऑलमोस्ट टाइम बेसिक्स से रिलेटेड चीज़ें ही पूछते हैं। नंबर 3, ऑलवेज रिमेंबर सब्जेक्ट बेसिक्स। प्रैक्टिकल को छोड़ के एक्सटर्नल कभी कभी सब्जेक्ट्स के बेसिक के बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं, इसीलिए बेसिक्स को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर केमिस्ट्रीज लाइक बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद रखें इनके लिए आपको मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, ppm ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना है। और ही 0.1 नॉर्मल या फिर मोलर सॉल्यूशंस कैसे बनाना है उनके बारे में भी बेसिक्स जान लिए। स्ट्रक्चर्स को भी याद कर। टिप आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को जो आपको अच्छे से याद है और समझ में आता है उसे अगर आप याद कर ले तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि कई बार हम प्रैक्टिकल के आंसर्स नहीं दे पाते तो हमको एक्सटर्नल खुद ही पूछते कि आपने क्या पढ़ा, तो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझा करके पूरे मार्क्स को अपने नाम कर सकते हो और वाइवा में रॉक कर सकते हो। ये थी कुछ ट्रिक्स फार्मेसी से रिलेटेड और वाइवा से रिलेटेड। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी या फिर कुछ भी यूज़फुल लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप मैं आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व कर पाऊँ और मेरे इन वीडियोज़ के थ्रू आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके।